1983 में मारियो ब्रदर्स एक इतना फेमस हो चुका था कि बहुत सारे पेरेंट्स ने उनके बच्चों का नाम मारियो रख दिया था. सो लाइक इमेजिन अगर मेरे बच्चे हुए, मेरा फेवरेट गेम GTA 5 है, मैंने कितने पॉडकास्ट में बोला है. तो मे बी अगर तुम लोग इस पॉडकास्ट को फॉलो करोगे तो मैं मेरे बच्चों का नाम, अगर 3 लड़के हुए बाय द वे, तो मैं मेरे बच्चों का नाम माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर रख दूंगा. Welcome to the new episode of the Myth Bad Podcast, a Spotify original. आज का पॉडकास्ट का शुरुआत थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि आज के पॉडकास्ट के गेस्ट भी थोड़े से एक्साइटिंग है. वो है प्रणव सेठ, हमारे मैनेजर जो हमारा पूरा बिजनेस साइड संभालते हैं. एंड प्रणव सेठ अभी मुझ पे हंसे क्योंकि मेरा आवाज डायरेक्टली चेंज हो गया. मैंने कहा एकदम अभी तो नॉर्मली बात कर रहा था इंसान की तरह, अब एकदम से सुपर एक्साइटेड पम्प्ड अप. प्रणव ये आवाज कौन सा मालूम है? जब बंदे को पार्ले जी का स्पॉन्सरशिप मिलता है ना, वो फीलिंग वाला ये आवाज है. अब तक मिली नहीं है. हाँ. इसी के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले कब आने वाली है पार्ले जी की स्पॉन्सरशिप? आई मीन हम ट्राई तो बहुत कर रखा है बट आई थिंक इट्स अ ग्लोबल कंपनी. दे डोंट आइडियली नीड मार्केटिंग. उनको जरूरत. मैं उस दिन मेरे दोस्त के साथ यही बात कर रहा था कि इतनी बड़ी बिस्किट, इंडियाज बिगेस्ट बिस्किट ब्रांड, उनको क्या जरूरत है मार्केटिंग की? नहीं मतलब ऑफ कोर्स आई मीन मोस्ट ऑफ द कंपनी जो हम पे खर्चा कर रही है उनको यूजुअली जरूरत नहीं है हमें पैसे देने की. बट आई थिंक वो प्रोबेबली उनके लिए नया कुछ हो नहीं रहा. लाइक पार्ले जी में कुछ नया लॉन्च नहीं हो रहा और ऐसे चीजें नहीं आ रही कि वो दे हैव टू अगेन टॉक अबाउट इट. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, लाइक मी एंड माय फ्रेंड, कि पार्ले जी आई थिंक 10 साल पहले दे यूज्ड टू सेल द बिस्किट फॉर अराउंड 4 rupees and now the price has increased to just 5 rupees. Correct. So it's like a very affordable biscuit for everyone and correct. That's what we are talking about. Like this biscuit is going to stay for years to come. For years. ये तो लेगेसी है इंडिया का मतलब. हाँ इसलिए. एंड मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता पार्ले जी खाना बिकॉज बचपन से मम्मी घर पे पार्ले जी ने तो मारी ये 2 बिस्किट्स लाती थी. सो आई यूज्ड टू ईट अ लॉट एंड अभी भी है मेरे इसमें. तो अभी थोड़ा सा मैं डाइट पे इसलिए मैं नहीं खाता आजकल. बट एनीवे दिस पॉडकास्ट थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है. हम लोग बिस्किट पॉडकास्ट करें. एनीवे हम लोग बात करते हैं प्रणव के साथ. प्रणव पनपालिया, ही इज माय मैनेजर. एक्चुअली मुझे मैनेजर बोलना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि ही डजंट लाइक बीइंग कॉल्ड अ मैनेजर. नहीं ऐसा कुछ नहीं. आई थिंक दिस वाज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. लाइक इनिशियली व्हेन आई वाज doing this entire thing मुझे बड़ा अजीब लगता था. the entire manager I used to run away from it. but eventually I think I made my peace with it and I feel काफी cool काम है ये manager वाला. and पता है ये कहाँ से हुआ है? जब मेरे को जैसे मैंने देखा कि यार Justin Bieber and I was like watching all the stuff, cool stuff, Marshmello का manager और ये सारे लोग कर रहे थे. तो मैंने कहा यार I like what I had in my head about being a manager because I was like कि मुझे हमेशा founder बुलाया करे. But I think at the end of the day, a founder is also a manager. He's just managing 10 different things, and a manager is also managing 10 different things of a talent. I feel I am a super manager founder who's also a founder and also a manager. He's a manager founder and he's also a YouTuber. जिन लोगों को नहीं मालूम, Pranav actually started on YouTube and he's like one of the OG YouTubers. Although he has only 200 के subscribers, but वो जो 200 के subscribers थे उसके I think 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले थे. And मुझे याद है, मैं by the way बताता हूँ. So पहले ना YouTube पे बहुत सारे ऐसे gold digger pranks होते थे and कार वाले प्रैंक्स होते थे कि R8 में से, ऑडी R8 में से हम लोग उबर ड्राइवर R8 लेके आता है और पैसेंजर्स को पिक करता है. ये सब प्रैंक्स आप जाके पहले YouTube पे सर्च करो. ये सो यू विल सी दिस ब्लू कलर के R8 जिसमें जो बंदा है जो R8 चला रहा है. ये वीडियो बाय द वे मैंने आई थिंक 5-6 साल जब भी आया था हो गया इसको 5 साल हो गए. हाँ 5 साल पहले मैंने वीडियो देखा था एंड तभी मुझे बहुत मजा आया वीडियो देख के. एंड कट टू 2 इयर्स पहले जब मैं पहली बार प्रणव से मिला, डूड तू वही है जो R8 का वो प्रैंक कर रहा था, या फिर तू वही है जिसने पहला इंडिया का गोल्ड डिगर प्रैंक किया था. सो प्रणव इज ओरिजिनली अ क्रिएटर. I've been telling Pranav this lot of times कि प्रणव तू कर अपने चैनल पे काम बिकॉज तेरे में वो है क्रिएटर का जो चीज होता है, वो लगता है वो है तेरे में. एक्स फैक्टर है एक्चुअली है. हाँ नहीं आई थिंक वो उबर वाला प्रैंक जो है ना वो एक ऐसी वीडियो है जो आई थिंक उस टाइम पे, क्योंकि एक तो जियो नहीं था ठीक है, एंड उस टाइम पे उस वीडियो को 5-6 मिलियन व्यूज आ गए थे somehow, which was basically like 80% of the internet watching that video. Yeah. Even though वो trending पे नहीं आई थी. Trending पे नहीं आई थी, but Pranav told me that after that video went viral, उसको रास्ते पे लोग बहुत पहचानते थे. Correct. हाँ मुझे वो वीडियो के बाद और अभी तक बल्कि like अभी मतलब exactly शक्ल से नहीं लोग पहचानते, but if conversation के बीच में एकदम से अगर Uber प्रैंक क्या निकलता है मेरे साथ हुआ इसी. हाँ तो वो लोग कहते अच्छा वो तू था. This was my reaction. मैं first time प्रणव को I think Starbucks में मिला था and हम लोग ऐसी बात कर रहे थे and he mentioned that video and I was like वो तू था. उस मैंने तब देखा था 4-5 साल पहले, वो तू था.
पहले ना हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि लोगों को मैनेजर की जरूरत क्या होती है। प्रणव, मुझे क्यों जरूरत है तेरी? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ ना तेरे लिए। So what happens is कि मैं एकदम ऐसा मैं एकदम ऐसा क्रिएटिव पर्सन हूँ। मुझे ज्यादातर टाइम यूट्यूब के बारे में सोचना होता है, मुझे ऐसे वीडियोस के बारे में सोचना होता है। सो ये सब चीजें होती है, बट उसके साथ ही मुझे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भरना होता है। सो उसके लिए लगता है पैसा, और पैसे के लिए लगते हैं ब्रांड डील्स, और ब्रांड डील्स के लिए लगता है मैनेजर। करेक्ट वेरी प्रिसाइज। बट इसको थोड़ा और इलैबोरेट अगर मैं करूँ हाँ, तो फिर तू कर रहा है, जैसे कर तूने ले। बोला कि तू क्रिएटिव जोन में रहता है ना हमेशा, लाइक योर थिंग इज व्हाट इज द नेक्स्ट वीडियो, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट बिग एम आई डूइंग। इन द सेम जोन यू नीड अनदर ह्यूमन बीइंग व्हिच इज अटैच्ड to that particular channel, who's like, what is the next big thing I can do for him as a brand, like how do I turn him into the next big thing. So like every video should be better than the last one, and you need another manager or a person in your life who's like, what is the next deal that is going to be bigger than the previous one. So that अगर ये sync में आ जाता है ना, तब मतलब it's magic is when magic starts to happen. हाँ, एंड तेरे को मालूम है, लाइक फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी मैं ऐसे सोचता था कि मैनेजर की क्या जरूरत है। मैं ऐसे सोचता था कि चलो अभी तक मैंने उस टाइम मैंने थोड़े से एप्स वैप्स ऐसे एप्स के डील्स वगैरह किए थे, ब्रांड डील्स थोड़े से। ओके, तो उसमें क्या होता था, मैं बस मेल को रिप्लाई करता था, सामने से आ जाता था मेल से रिप्लाई कि हाँ ओके विल पे यू सो मच मनी एंड हमें 30 सेकंड्स 45 सेकंड्स 1 मिनट का इंटीग्रेशन चाहिए। तो ऐसे ये तो मेरे को लग रहा था कि ठीक है मैं ये मैनेज कर लूंगा ना, उसमें मेरे को मैनेजर की क्या जरूरत है। ओके, तो मैनेजर को क्यों पैसे देने का, मेरा मेंटालिटी वैसा था पहले। बट आगे लाइक आई थिंक व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग तभी मेरे को जाके समझा कि वाओ मेरे को चाहिए था मैनेजर कब से। Yeah, I mean, I remember the first time we got on a call with an international brand and you were like, shit, Pranav, this is so good. You negotiated my time so precisely, like the content, like we just need 25 seconds of integration. So, and you got the brand to sort of understand the content and be like, this is the perfect time. Otherwise, the audience will drop off. What happens is content creators for a lot of time say yes to a lot of things and you don't have a person to say no for you. Ideally, I think this is also one of the biggest thing to simply put into things. You need someone to represent you who can say no for you. हाँ, नो बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेरे को नो बोलने को नहीं आता, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गेट अ मैनेजर। करेक्ट हाँ, सो आई थिंक एक बहुत बड़ा चीज मैनेजर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर मैनेजमेंट कंपनी का इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक मैनेजमेंट कंपनी काफी सालों से ब्रांड का एक नेटवर्क डेवलप कर रही होती है। जिस तरीके से एक इन्फ्लुएंसर बहुत सारे मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ्रेंड्स होता है, उनको जानता है, उनके साथ कोलैबोरेट करता है, उसी तरीके से एक मैनेजर और उसकी कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ऑन अ रेगुलर बेसिस पिच कर रहे होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर के पास टाइम नहीं होता है। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मिथपैट एंड ऑल द अदर टैलेंट्स आल्सो दैट वी हैव, हम लोग मोर देन 500 ब्रांड्स के साथ वी आर टॉकिंग, ठीक है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग टू 500 ब्रांड्स, उसमें से जाके 5 agree to the particular concept. Ki, okay, this sounds amazing, right? If you don't do it, then you're like just probably sitting on whatever business comes on you, right? So it has to be both, like incoming and outgoing. And whenever it's incoming भी होता है ना, मान लो incoming का मतलब क्या हुआ कि आपको business सामने से आ रहा है, right? वो तो चलो ठीक है, आपका email ID आप check कर रहे हो, उस पर आप reply कर रहे हो, आपने एक price भेज दिया, आपने coordinate कर लिया. Coordination is another big thing, ठीक है। हमारे पास 2-3 लोग हैं जो कि सिर्फ coordinate, क्योंकि एक डील के लिए उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आपको लीगल टीम को पहले इन्वॉल्व करना पड़ता है। आप वो कॉन्ट्रैक्ट को वेट करते हो, वेटिंग मतलब कि उसमें सब कुछ ठीक है ना, आप कुछ गलत चीज को तो साइन नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद टाइमलाइन, उसके बाद मान लो कि अगर मेरे पास 5 ब्रांड्स है 1 महीने में और मेरे पास 5 ही वीडियोस है, मैं उसको कैसे प्लान आउट करूँ, उसको कैसे शेड्यूल करूँ। उसके बाद मान लो मेरा शूट भी है, मेरे को इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट करना है, उसके बाद मुझे ट्रैवल भी करना है, मेरी मम्मी का बर्थडे भी है और मेरे को इतनी सारी चीजें करनी है और मेरे को वीडियो भी बनानी है, मुझे 10 मिलियन क्रॉस भी करना है। एंड ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी पुट इनटू अ स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर के लिए आपको चाहिए एक्सटर्नल हेल्प। तेरे को मालूम है पहले जब
ये सब होता था ना, सो बाय द वे गाइस, यहाँ पे मे बी बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा, सो मैनेजर्स कैसे पैसा कमाते हैं, लाइक ऑफ कोर्स यूट्यूबर्स पैसा कमाते हैं, सेम वे मैनेजर्स कैसे पैसा कमाते हैं, दे कीप अ कट फ्रॉम अ ब्रांड डील्स रेंजिंग फ्रॉम व्हाटएवर 5% to 40%, कुछ भी हो सकता है। सो क्या होता था कि तब मैं सोचता था कि यार मैं मेरे ब्रांड डील्स के पैसों में से प्रणव को क्यों मतलब क्यों देने का, मैं खुद मैनेज करता हूँ ना ईमेल के साथ एंड ऑल दैट, एंड लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा, अभी मेरी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि प्रणव तू मेरा घर ले ले, प्रणव तू मेरी गाड़ी ले ले, सब कुछ कर, सब कुछ ले ले, तू मेरे को ब्रांड डील्स लाके दे, दिस गाय चेंज्ड माय लाइफ, आई एम टेलिंग यू। हाँ, सो आई मीन वो काफी इंपॉर्टेंट होता है काफी लोगों के लिए। जो मैं कहता हूँ कि जो भी तेरे फ्यूअर्स थे ना, वो इनिशियली वो सारे करेक्ट थे। मतलब अगर मैं होता तो शायद एक बार के लिए वही सोचता, बिकॉज यू आर नाइव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू बिकेम फेमस, बट तू इंडस्ट्री को समझ रहा था, सीख रहा था। अभी भी समझ रहा हूँ। हाँ, अभी हम लोग एक ट्रिप को जा रहे हैं ना गाइस, तो प्रणव मेरे को वही बोला कि वो ट्रिप में मेरे को ऐसा सिखाने वाला है कि कैसे बात करते हैं। हाँ, मतलब ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। मतलब देयर आर थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हिम एंड थिंग्स दैट ही इज गुड एट, एंड जो कुछ चीजें होती है जिसमें मुझे लगता है मैं ठीक ठाक हूँ, वो ये मुझसे सीखता है। तो एंड ऑलवेज बीइंग ओपन टू लर्निंग, ये तो अदरवाइज यूट्यूबर हो नहीं हो, बनना है नहीं बनना है, मैनेजर बनना है नहीं बनना है, ये तो शुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनीवन्स लाइफ, आई फील, टू बी ऑलवेज ओपन टू लर्निंग फ्रॉम समवन हु यू थिंक कि वो आपसे बेटर है, या फिर उनको थोड़ा एक्सपीरियंस है किसी चीज का। हाँ, वाओ, एकदम से ज्ञानी वाइब्स आ रही। पूरा सा ज्ञान वाला पॉडकास्ट हो चुका है आज का। जो लोगों को यूट्यूबर बनना है या फिर जो लोगों को मैनेजर बनने का है, प्लीज ये पॉडकास्ट आप, आई होप तुम लोग एंजॉय कर रहे हो। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी दैट एक्चुअली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था प्रणव के बारे में। बाय द वे तब मेरा चैनल कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर्स पे था, 6 लाख समथिंग पे 6 था, लाख 7 लाख 8 लाख पे था। एंड सब लाइक यूट्यूबर्स को आफ्टर अ पॉइंट मैनेजर लगता है जो बिजनेस साइड संभाल सके। सो वन ऑफ माय फ्रेंड सजेस्टेड प्रणव कि तू प्रणव के साथ एक बार बात कर ले, एंड the same friend told me that I'm telling the actual story. The same friend told me that प्रणव के पास वो बंदा बहुत ये है, रिच है, प्रणव के पास एक फरारी है, ऐसा मुझे बोला था। सो मैंने क्या किया, मैंने बस गूगल पे गया एंड मैंने प्रणव पंपालिया सर्च किया, एंड द फर्स्ट और सेकंड फोटो वाज प्रणव विद अ 458 इटालिया फरारी। एंड मैं बोला कि भाई ये इतना पैसे वाला बंदा है यार, इसके साथ मैं बात कैसे करूंगा, कैसे होगा ये सब कुछ। एंड आई स्पोक टू प्रणव, मुझे बंदा नॉर्मल लगा। देन वी मेट एट स्टारबक्स, मेरे घर के पास ही था स्टारबक्स, ये भी आया था वहां पे। एंड वहां पे मैं अंदर गया, बोलिंग कर रहे थे लोग, स्टारबक्स के बाजू में था एक बोलिंग का। हाँ, तो हम लोग वहां पे गए एंड प्रणव वहां पे एकदम से, प्रणव भी नहीं, वहां पे गए, मैंने ऐसे टॉल बंदे को देखा, ऐसे एकदम ब्रांडेड क्लोथ्स पहन के था। एंड मैं तभी ऐसे हो गया था, डूड इसके साथ मैं कैसे बात करने वाला हूँ यार, इसके पास तो फेरारी है, उसके शूज, हाँ आई रिमेंबर विद योर शूज। तू आई नो ये प्रणव के साथ पॉडकास्ट में मैं ही बहुत बड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव टू टेल दिस स्टोरी। सो मैंने इसके शूज देखे हो कि दूर से, कौन से ब्रांड भी नहीं मालूम मुझे, बेलेंसियागो या बेलेंसियागा करके शूज थे इसके, और मैं गया था चप्पल पहन के। एंड ये बेलेंसियागा का शूज मैं पहली बार देखा, ये ब्रांड पहली बार देखा, तो मैंने वो शूज ऐसे साइड से देखे, फिर मैंने फोन निकाला ऐसे साइड में और मैंने एक हाथ से ऐसे टाइप किया, कोई देख नहीं रहा ना, ऐसे बेलेंसियागा, ओके कितने का शूज, 25,000 का शूज पहन के आया ये सब देखा। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड ऑल दैट। एंड देखो यूजुअली कैसे होता है कि मेरे मन में जो ये था कि यार अभी ये इतना बंदा रिच है एंड ऑल दैट, मैं इसके साथ कैसे बात करूंगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा ना, लाइक बिलीव मैनेजर, ट्रस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। कंपेयर टू दैट प्रणव टर्न्ड आउट टू बी कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। एंड अभी तू बात कर, आगे का बहुत मैं आगे का सही बोलता हूँ, पर तू बात कर। हाँ, तुम आई फील लाइक मेरे लिए इनिशियली, आई मीन आई गेट द पॉइंट कि एनी क्रिएटर, उसमें तेरी गलती नहीं है। मतलब इट्स जस्ट एवरीवन वुड टेक देयर entire sweet time to get to know someone, and I think you were growing very fast that time. Yeah. So तेको ऐसा था कि you really needed to make that right decision with a human being at this point, and manager being the most important. And तो मेरे को वो चीजें समझ आ रही थी, तो तू कर रहा था। I remember you were calling other talents कि hey, have you worked? And honestly, I've worked with 99% of the talents in the last 4 years. One of the most OG managers of YouTube, also one of the OG creators, and I'm proud कि ऐसा बंदा है जिसने बहुत पहले से चालू किया है in this field of influencer marketing जो बोलते हैं, वो बहुत पहले से सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ काम करते आ रहा है। हाँ, तो वो चीज थी, एंड मेरे को पता था लाइक माय ट्रैक रिकॉर्ड इज क्लीन एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक जा तू मेहनत करके आ, तू अच्छा सबसे फोन कर, सबसे पूछ। एंड लाइक मुझे फिर क्रिएटर्स का फोन आता था कि भाई मिथपैट का फोन आया है। ऐसे ओके, वी हैव नॉट स्पोकन अबाउट दिस पहले, ओके दिस इज एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर यू गाइस। So I think it's honestly very important जो तूने टाइम लिया है ना, I would suggest कि सारे क्रिएटर्स ऑनेस्टली उस जर्नी से जाना चाहिए। वो all of that anxiety, all of that
time to be processed, all of that scrutiny to be done on a human being की, मेरे लिए ये बहुत like I am telling you this was like one of my bad phases of YouTube Yeah, yeah. because मैं रोज सोचता था कि ये मैंने प्रणव को हाँ तो बोल दिया है कि मैं उसके साथ काम करूंगा बट इज दिस द राइट डिसीजन, अगर उसने मेरे को फंसाया तो क्या होगा. Yeah. तो ये सब कुछ मैं सोच के ही मेरे को कैसे तो होता था तभी. एंड इन द एंड व्हाट हैपेंड, आई 4-5 मंथ ऐसे ही पास हुए Yeah. क्योंकि देखो मेरा एक चीज है, व्हाई डू यू नीड अ मैनेजर आल्सो, द सेम रीजन आई एम नॉट एबल टू से नो टू एनीवन. मुझे आता ही नहीं ना बोलना. सो जब प्रणव ने किया कि हाँ मैं तेरे को मैनेज करूंगा, मैं बोल ही नहीं सकता कि नहीं तू मेरे को मैनेज मत कर या कुछ भी नहीं. एंड देन ही प्रणव आल्सो टोल्ड मी एट दैट टाइम कि ब्रो आई वांट टू वर्क विद यू ऑन अ लॉन्ग टर्म. तो मेरे को तभी समझा नहीं ये लॉन्ग टर्म ऐसे क्यों बोल रहा है, मतलब व्हाट इज लॉन्ग टर्म. ऑफ कोर्स मैं इसके साथ काम करूंगा, फिर हम दोनों ने अच्छा बिजनेस करने के बाद if I get bigger opportunities, of course I'll move on to bigger opportunities ना. like मैंने तेरे को ऑलरेडी बोला है, तभी मैं ऐसे सोचता था कि ओके अभी मैं प्रणव के साथ काम कर रहा हूँ एंड ऑल दैट. कल जा क्योंकि आई थिंक सो PewDiePie का भी खुद का मैनेजमेंट कंपनी वगैरह था, तो मेरे ऐसे ड्रीम्स थे कि एक ऐसा इतना बड़ा होना है कि अगर PewDiePie की खुद की मैनेजमेंट कंपनी ने मुझे अप्रोच किया Yeah. तो मैं वहां पे जाऊंगा ना. ऑफ कोर्स yeah. मैं वैसे सोचता था तभी. एंड नाउ आई कांट इवन इमेजिन लाइक लीविंग प्रणव. लाइक इतना बॉन्डिंग हो चुका है, इतना अच्छा काम हो चुका है एक साथ. दिस Spotify podcast फॉर एग्जांपल, इट्स अ रिजल्ट ऑफ ऑल दैट. सो it's very important like to build that trust and to work on a long term basis to understand the person. I mean, सब जैसे मेरे लिए भी बहुत important था. Like I think major talent management companies India में are running after numbers, right? And we were doing really great business back then and now also. And when I came across तेरा channel, of course I was intrigued looking at like the numbers. Gaming was booming and I wanted to do something in gaming and I was like कि क्या वगैरह, and I was figuring it out. And remember the common friend, I told him that buddy, like I know he's all cool and all but I need time to sort of onboard him. So एक होता है कि आप भाग रहे हो किसी के लिए, but मेरे लिए था कि once I make that decision then I'm all in. That's one good thing about Pranav because Pranav right now signed few of the biggest creators, but I know कि backend पे इट्स नॉट लाइक प्रणव को वो चाहिए ही होता है कि नहीं मुझे वो साइन करना है कुछ भी करके नहीं यार, या फिर प्रणव बोलेगा कि यार तू से बात कर साइन हो जा. नहीं, इट्स लाइक प्रणव विल टेक हिज टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो जो क्रिएटर है जो भी है 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स, क्या प्रणव उस क्रिएटर को एक्चुअली वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है. दैट इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम बिकॉज ही इज नॉट लाइक हंग्री फॉर मनी कि यार इसको भी साइन करते उसको भी साइन करते. ही वांट्स टू लाइक आल्सो गिव वैल्यू टू द क्रिएटर. Correct. I feel like I want to build like legacy, and legacy can't be built on the basis of me running after money, because my biggest fear honestly is कि imagine I onboard someone, right, a creator, और मैंने उसको सब्सक्राइबर्स XYZ के बेसिस पे ऑनबोर्ड कर लिया, बट लेट्स से आई डोंट हैव द बैंडविड्थ टू प्रोवाइड हिम विद X नंबर ऑफ बिजनेस और जो भी वो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, एंड टुमारो ही लीव्स, right, and it's fair, he should leave if he's not getting what he deserves. And then the bad mouthing or whatever, like just the fact that the bad experience. So mainly I tell my team members also that this company is like a hospitality company. It's like people entering Taj, right? आप ताज में आते हो, how do you feel? How do you feel कि आपको कैसे treat किया जा रहा है? So that's what I feel like with clients also and with my talents also. People should feel that they're at the topmost creamiest company in the space. And I feel that. Taj. I actually feel that. I'm saying this. अगर आप बाहर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, maybe this company you don't see it at the top. But I'm telling you the work that is happening in this company, Opera FX में, OP Gaming में बहुत actually next level का. ऐसे लग रहा है कि it's almost sounding like Pranav has paid me to say this, but I'm telling you this company is actually very good and I'm so happy कि I'm part of this. क्योंकि I'm telling you जब चालू किया था हमने जस्ट काम 4 महीने के लिए मेरे पास कोई ब्रांड डील नहीं था, कोई ब्रांड के साथ मैं काम नहीं कर रहा था आफ्टर आई जॉइन प्रणव, बिकॉज दैट इज द फेज व्हेन दे हैव टू एक्चुअली पिच इन टू द ब्रांड. समझाना पड़ता है कि ओके मिडपैट करके क्रिएटर है वो ऐसे ऐसे कर सकता है, उसके वीडियोस ऐसे टाइप के होते हैं, उसको 4 महीने लगते हैं. बट एज अ क्रिएटर मेरा ऐसा था कि यार इसने मेरे को 4 महीना काम ही नहीं दिया है, मैं इसके साथ साइन हूं लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ है. बट आई एम टेलिंग यू आफ्टर 4 months जो काम चालू हुआ है वो आज के दिन तक टच बंद नहीं हुआ है. द बेस्ट थिंग दैट प्रणव डिड फॉर मी वाज नेटफ्लिक्स, बिकॉज मेरे अंदर जो मिमिक्री का कीड़ा था उसको वो बाहर नहीं आ पा रहा था मेरे वीडियोस के थ्रू, एंड दैट इज हाउ आई कुड गेट दैट कीड़ा आउट, एंड दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स. एक्चुअली बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि YouTube से लाइक कब पैसा कमाना चालू करते हैं लोग. उनको लगता है कि लाइक YouTube पे ऐसे वीडियोस डाला तो
डायरेक्टली पैसा आना चालू हो जाता है, ऐसे नहीं होता। लाइक आई थिंक देयर आर सम रूल्स, लाइक अभी भी आई होप वो रूल्स है, आई थिंक सो, आई होप, बिकॉज मैं वो रूल्स के थ्रू गया हूँ। सो जो रूल्स होते हैं 4000 आवर्स का जो वॉच टाइम लगता है वो, एंड देन आई थिंक 1000 सब्सक्राइबर्स लगता है वो, उससे आप लोग लाइक यूट्यूब से फिर पैसा कमाना चालू कर सकते हो। एंड प्रणव, व्हाट डू यू थिंक कि ब्रांड से कब पैसा चालू हो सकता है? तो ब्रांड से तो सो ब्रांड्स का भी कैसा होता है ना, लाइक देयर आर मल्टीपल सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स, लाइक ब्रांड्स में भी कुछ ब्रांड्स होती है जिनकी स्ट्रैटेजी इज लाइक दे वांट टू इन्वेस्ट इन माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। सो इवन इफ यू आर एट 10,000 सब्सक्राइबर्स, देयर विल बी ब्रांड्स जो आप में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे, जो आपके थ्रू कुछ प्रमोट करवाने की कोशिश करेंगे। सो द बिगेस्ट एग्जांपल इज, जैसे मेरा इंस्टाग्राम था, at the same time मैं Instagram पे I'm a big fan of cars and everything. So there are few brands जो मेरे पास आके बोलते हैं regardless of my followers, they think कि मेरी audience is the right audience for them, they come and pay me. ठीक है? So to answer the question, the moment you start having a smaller audience also, when you're bringing some sort of value to, चाहे वो 100 लोग हो या 1000 लोग हो या फिर 1 लाख हो या फिर जितने भी हो 50,000 हो, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, बिकॉज देयर वहां पे इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर कंपनीज जो इस इतने सेगमेंट में भी पैसा लगा रही है। तो एंड वो यूट्यूब के तो एडसेंस वो तो अलग है, दैट इज 4,000 आवर्स एंड लाइक 10,000 सब्सक्राइबर्स और समथिंग लाइक दैट। आप वो यूट्यूब की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो फैक्ट्स में। बट वो तो एक आपका एडसेंस वाला हो गया। AdSense वाला होता है। बट अगर आप ब्रांड डील, और बहुत मल्टीपल वेज भी है, मतलब देयर इज एफिलिएट मार्केटिंग, देयर इज यू बिल्डिंग अप योर ओन मर्चेंडाइजिंग, आप हर चीज स्टार्टिंग से कर सकते हो। मैं तो सब कहता हूँ करेंगे कि guys हम लोग। don't wait for you to become a mega influencer or a massy influencer for you to start कि ये एक मैं क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करूँ। इसी को तो ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं। हाँ, इसी को ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं। आप चाहे कीचेन बेचो और आपके 100 लोग आपका कीचेन खरीदे, बट आप उनको अभी से आदत डालने लगो और यही 100 लोग आपके 1000 में कन्वर्ट हो गए, 1000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 मिलियन एंड 10 मिलियन, राइट? सो यू कैन स्टार्ट सेलिंग एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी the moment you want to, so it's completely upon you. So starting में बट ये होता है कि आपके साथ आपको कोई शायद मैनेजर ना मिले, तो इनिशियली आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर समवन who you think कि थोड़ा बिजनेस माइंड है, or else initially तो मैं सजेस्ट करूँगा कि you can read a lot because you don't have a lot going on, right? You're creating content and at the same time you can मैनेज योर सेल्फ। और ये आपको सीखना भी चाहिए, आपको अपने आप को मैनेज करना सीखना चाहिए इनिशियली, बिकॉज जब आप बड़े हो जाओगे और आपको बहुत सारी चीज होगी, तो आपका मैनेजर आपके साथ सही कर रहा है या नहीं, उसका आइडिया आपको लग जाएगा अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को मैनेज कर रहे हो। वो इनिशियल फेज जो होता है ना गाइस, यूट्यूबर बनने के बाद, एंड जब आपका पहला ब्रांड डील आता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। बट जो पहला ब्रांड डील आता है, मालूम नहीं रहता कि यार कितना कोट कर, कितना पैसा चाहिए उसके लिए एंड ऑल दैट, सो कितना चार्ज करें हम लोग उसके लिए। तभी वो स्कैरी फेज होता है थोड़ा सा, क्योंकि अपने को मालूम नहीं कि ओके मैं अभी इनको इतने इतने व्यूज दे रहा हूँ, पर क्या वो मेरे को प्रॉपरली पे कर रहे हैं उसके लिए। सो उसके बाद लाइक when you get a manager ना, वो सब fears चले जाते हैं बेसिकली। if it's a good manager, which I'm saying कि Opera FX, OP Gaming, actually a very good company, क्या हो रहा है कि मेरे को वो fear ही नहीं है। So I remember जब पहला डील आया था मुझे, तभी मैंने निश्चय से कांटेक्ट किया था, मैंने आई थिंक एक और किसी यूट्यूबर से कांटेक्ट किया था, आई डोंट even remember, आई थिंक न्योन मैन, आई डोंट रिमेंबर। सो मैंने पूछा था कि यार इसका कितना मैं चार्ज करूँ। सो तभी भी आई वाज लाइक कि ये बराबर कर रहा हूँ ना मैं चार्ज, आई वाज वेरी कंफ्यूज। एंड अभी आई एम लाइक ओके, प्रणव सब हैंडल कर रहा है, मेरे को उसका टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। एंड आई थिंक फॉर एनीवन जो अभी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में जो तूने किया वो राइट तरीका है। मतलब जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई दूसरी मैनेजमेंट कंपनी है, देखो आपको रीच आउट तो करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि सब लोग आपको ढूंढ के आपके पास है, दैट इज ऑफ कोर्स एन आइडियल सिचुएशन, बट अगर वो नहीं हो रहा, यू शुड डेफिनेटली रीच आउट। आपको अपना खुद का होमवर्क करना चाहिए। आप इंटरनेट है, आप हर किसी को ढूंढ सकते हो, तो आप इन्फ्लुएंसर्स को डीएम करो, आप यूट्यूबर्स को डीएम करो, आप ब्रांड्स को डीएम करो, आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हो। हाँ, actually I'm even curious about one thing, because you mentioned micro influencers, I really want to know who is your like this is guys, by the way, this is numbers के हिसाब से, ऐसे नहीं कि काम के हिसाब से नहीं मैं पूछ रहा, या फिर उनके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से नहीं पूछ रहा, मैं प्योरली नंबर्स के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि like who is like your biggest influencer and who is like the number wise smallest. So I think biggest we have Total Gaming. He's I think 27 million plus. अभी 27 मिलियन, अभी तू बोला तब तक उसके 28 मिलियन हो गए होंगे। करेक्ट, that's how he balls. ऐसे ही ग्रो करता है वो। एंड उसके बाद उज्जवल है, टेक्नो गेमर्स। बट हाँ, लाइक बिगेस्ट इज, तो मेरा नाम ले सकता है, तू मेरा नाम ले सकता है।
हाँ तू आता है पता नहीं कौन से 19th या 20th but like just kidding guys, he's I think third number पे, yes, in terms of subscribers. Yeah, so yeah, I'm and interested to know because I know प्रणव ना, तो प्रणव मुझे मालूम है कि वो प्रणव नंबर्स नहीं देखता, उसको तुम लोग 50 मिलियन का भी लाओ, बट क्या वो उसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है क्या, पहले तो वो देखेगा। बट मेरे को ये जानने का कि क्योंकि ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, रिसेंटली लाइक प्रणव साइंड वन ई स्पोर्ट्स का प्लेयर जिसके नंबर्स इतने ये नहीं, बट दैट गाय प्लेज अमेजिंग। yeah, सो yeah. वो चीज, वो टैलेंट ढूंढने की जो चीज होती है ना, वो ये बंदा अच्छे से करता है। लाइक उसने भी एक टैलेंटेड यूट्यूबर मिथपैट करके एक है, उसको ढूंढना था, बहुत हो गया उसको, 1.5 साल हो गया। सो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, so मेरा my thing is like on the internet ना क्या होता है कि it's not number, honestly doesn't matter because बट स्टिल टेल मी ना, लाइक द स्मॉलेस्ट, तू नाम नहीं लेना चाहता चलेगा, जस्ट नंबर भी बोल सकता मैं है। बता रहा हूँ, हाँ बता रहा हूँ उसका नाम। लाइक माय थिंग इज जैसे जो मैकल को हमने साइन किया है, हाँ, सो मैकल इज बेसिकली, यू गाइस टू डेफिनेटली चेक इट आउट इफ अगर यू गाइस आर इनटू प्रो गेमिंग एंड यू उसको वैसा प्रो गेम प्ले देखना मैंने पसंद उसका है। एक वीडियो देखा था कहीं पे, हाँ, तो वो गया और मतलब उसने आई थिंक एकदम आराम से, हाँ कुछ नहीं, मतलब स्ट्रेस भी नहीं है, कुछ नहीं, क्लिक किया, सामने हेडशॉट। करेक्ट मेरे को बंदे नहीं दिखते और वो मार देता है। एंड आई एम लाइक हाउ डिड यू सी लाइक दैट गाय? ट्रक चल रही है, ट्रक में बंदे बैठे हैं, ट्रक जा रही है, उसने राइट क्लिक दबाया, एम किया, शूट, खत्म, बंदा डाउन। Correct. So this guy gets a watching of 100 on his streams. Okay. And I have been following him for I think 3 to 4 months. And I used to message on his streams, right? I could easily DM him or anything. And I just, like, I do my research that how does he engage with his audience. Okay. This is basically my first step in identifying a good streamer. My thing is, मैंने message किया and he was replying to it. One messages ki wow, lovely, whatever. So apart from you being a great streamer, how you interact with your audience is the biggest thing जो एक gaming streamer में होना चाहिए। वो उसमें था। He'll eventually grow. Here or there, he'll eventually grow because the esports community यहाँ पे इंडिया में बहुत grow हो रहा है। अभी तो आप जो देख रहे हो बस starting है, ठीक है? So Mythpat, Ujjwal, Total, all of these guys are leading the path for people like Mackle, जो एक रास्ता बना रहे हैं और ये सारे लोग भी पीछे पीछे फॉलो करेगा और ग्रो करेंगे। ही इज अ पीसी गेमर। पीसी गेमिंग अभी इंडिया में नहीं है, बट आने वाले 2 साल में बहुत ग्रो होने वाला है एंड ही इज अ प्योर इन्वेस्टमेंट। हाँ, सो लाइक बराबर बोला तू, क्योंकि आई एम गोइंग टू डू बाय द वे ई स्पोर्ट्स ओनली पॉडकास्ट मुझे करने का है, जिसमें मैं बस ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, क्योंकि देख आई एम नॉट इनटू ई स्पोर्ट्स, आई एम नॉट इनटू ई स्पोर्ट्स, आई एम इनटू व्हाट, मैं वीडियोस बनाता हूँ, एंटरटेनिंग वीडियोस बनाता हूँ, गेमिंग उसमें यूज भी करता हूँ और मैं वीडियोस बनाता हूँ। ई स्पोर्ट्स की एक अलग दुनिया है पूरी। करेक्ट। एंड प्रणव इज इंटरेस्टेड इन ऑल दैट बाय द वे, वो ई स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, ये सब ही करता रहता है दिन भर। अभी उसने डाला था क्रिप्टो में पैसा। कितना प्रॉफिट हो गया? 100 करोड़ का हो गया ना प्रॉफिट तेरा? हाँ, वो अभी एंटेला खरीदा है मैंने। एंटेला खरीदा? पर अंबानी का किधर रहेगा? अभी उसको अपना 2 BHK दिया मैंने रहने के लिए। I wouldn't say that, for example, you only benefited out of us, right? The way I see it is, the moment you came into the company, you brought in a energy, right? You brought in those conversations which I wasn't having with a lot of people around me. And I feel like that's more sort of valuable. और वो बहुत push किया मेरे को, मतलब कि अपन कितनी रात भर 2-2, 3-3 घंटा बात कर रहे हैं। And the craziest part is, like, all the time I'm always like कि तेरा करियर क्या, तुम्हारा क्या, what do I do about you, right? How do I make you successful? ठीक है, I'm a percentage of your success. Yeah. But this guy comes in, ठीक है, when he's all in, like कि Pranav is the guy, ठीक है, जब all sorted, ठीक है, let's just move on from this वाला conversation now, कि अब he's all into the company, is all settled and everything. Now this guy is like, चल मेरा तो करियर चल रहा है, Yeah. now how the fuck do I make this guy super successful? Yeah. Right? And he's talking to me, spending hours and hours into ki, bro, let's do this, you should hire this person, that person. हाँ, तो वगैरह। those are the best moments of me, I think, अब तक, because of मैं boast नहीं कर रहा है, या फिर मेरे को किसी का credit भी नहीं चाहिए, but I'm just saying this, that I have helped Pranav like sign like 2 to 3 good creators. Correct. And I'm very happy about that because they are like top creators in India. Correct. And वो जो चीज, जो contribution मेरे तरफ से ऊपरा को जाता है, I really feel happy about doing that. It feels like, okay, wow,
कंपनी बढ़ रही है, Yeah, एंड अपनी yeah, कंपनी yeah, होगी ना वैसे, yeah. अपनी कंपनी मतलब मेरे को स्टेक, मैं प्रणव को बोला पता कि प्रणव 5% स्टेक दे दे यार, इतना क्या है तुझे? तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ये तेरी कंपनी है. That's and I'll tell you also the main reason जो 4 महीने मैंने ट्रस्ट नहीं किया was that क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत लोग फंसाते हैं, बहुत लाइक Yeah. लॉट ऑफ ये है कंपनीज ऐसे जो आपको साइन वाइन करेंगे पर फिर काम नहीं होगा, Yeah. बैक एंड पे कुछ तो इश्यू कर देंगे एंड ऑल दैट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट. एंड ओवर दीज कितना 1.5 साल हो गया काम करके, Yeah, 2 साल होगा almost. आई एम कॉन्फिडेंट टू रिकमेंड दिस कंपनी टू एनीबॉडी, एंड आई हैव बीन रिकमेंडिंग इट टू लॉट ऑफ पीपल कि आ जाओ अच्छा Correct. कंपनी है. बट या ऐसा भी नहीं करने का कि सबको ही साइन करना है, बिकॉज No, of course. we have to Quality provide over quantity is the mantra as well at the same time. Yeah. But हाँ, like अगर ये नए creators, नए audience, anyone who wants to be a YouTuber and is growing, I think Yeah. उनके लिए सबसे बड़ा advice है which he did right is, चाहे मैं हूँ या चाहे कितने भी बड़े नाम आपके सामने आए, कितने भी रेप्यूटेड नाम जो आपको लगता है कि ये इसको मैनेज करता है उसको मैनेज करता है तो अच्छा ही होगा मेरे लिए, इज नॉट द राइट वे. एंड मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बट इट्स ओके, आई डोंट केयर ऑनेस्टली. So I think your audience must be a lot of upcoming YouTubers and talent managers जो अभी स्टार्ट करना क्या सोच रहे हैं. तो तू अपनी जर्नी बता, like you've told, like I've told about कि मैं कैसे करता हूँ and everything. तू बता, like after meeting me, actual में तेरा brand कैसे grow हुआ? आफ्टर देख, जब मैं तुझे मिलने जब तूने पहली बार कॉल पे हमारी बात हुई थी, तभी यू हैड स्पोकन अबाउट दिस ब्रांड बिल्डिंग थिंग, एंड आई वाज लाइक ये क्या ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है? तब तूने ऐसा कुछ को फोटोशूट वगैरह से मेंशन किया था तब भी. तो मेरे को लगता था ये फोटोशूट तो मैं भी कर दूंगा. अब तक मैंने बाय द वे किया नहीं है फोटोशूट, बट हाँ ये फोटोशूट हो गया, ऑल दिस तो ब्रांड बिल्डिंग है, पीआर होता है, ये सब कुछ ब्रांड बिल्डिंग होता है. तो आई वाज लाइक कि ये सब क्या है, मतलब आई एम मेकिंग माय गेमिंग वीडियोस, आई एम हैप्पी विद इट, आई एम गेटिंग माय एडसेंस का मनी, आई एम गेटिंग सब्सक्राइबर्स, आई एम गेटिंग ब्रांड्स, मतलब जो भी मेरे को ईमेल पे आते थे, आई एम हैप्पी विद इट. सो तभी मैं गाइस मैं बता रहा हूँ बाय द वे, ये चीज प्रणव को मालूम है ऑलरेडी. ये चीज जब मैं साइन होने वाला था प्रणव के साथ, तभी मैं ना नहीं बोल सका. सो द मेन रीजन व्हाई यू नीड अ मैनेजर इज टू से नो. और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि मैं ना नहीं बोल सकता. तो मेरा ऐसा था कि मेरे को नहीं होने का है. कैन प्रणव स्टॉप कॉलिंग मी प्लीज? कैन बी स्टॉप टॉकिंग? ऐसा होता था तभी मेरे साथ. एंड तभी मेरे को ये सब समझता ही नहीं था ना कि व्हाट इज ब्रांड बिल्डिंग एंड ऑल दैट. बट स्टोरी जैसे काम आने लगा ना, and he started working on bigger projects and bigger shoots and all that. मेन ना मेरे को शूट्स बहुत पसंद है. प्रणव तो सुन रहा है, मुझे शूट्स बहुत पसंद है. सो जब हम लोग ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने लगे, बड़े बड़े शूट्स करने लगे, बड़े बड़े गेमिंग कंपनीज के साथ काम करने लगे, तभी लगा कि हाँ यार ओके वाओ बात हो गया, ब्रांड बिल्डिंग हो रहा है. दिस थिंग डूड, Spotify is amazing. correct. Like imagine like when I used to like just make gaming videos and all that, and for example जो भी मेरे को ब्रांड्स आते थे मैं करता था, तभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था ना कि मेरे को एक दिन होल्डिंग पे भी जाऊंगा. How did all this happen? All this happens through this process only. और इसके लिए I feel and I think so कि after a point of like 2 million सब्सक्राइबर्स के बाद तो सोचना भी नहीं चाहिए कि आपको मैनेजर की जरूरत है ही. मतलब अगर आपको ग्रो होने का है बाय द वे यूट्यूब पे एंड ग्रो योर ब्रांड ऑल्सो, तो आपको मैनेजर की जरूरत है. आई गॉट प्रणव एट लाइक व्हाट 8 लाख सब्सक्राइबर्स. एंड प्रणव स्लीप पॉइंट को कब साइन किया? I started speaking with them जब वो 1 लाख समथिंग थे, signed them at 2 lakh subscribers. हाँ, सो तभी से चालू किया था. तो वैसा है कि आई वुडंट आल्सो से दिस कि डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ऐसे भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ रियली गुड कंपनी. सो अगर आप कोई यूट्यूबर सुन रहा है एंड आप 5 मिलियन से ऊपर हो, तो प्लीज हिट प्रणव ऑन इंस्टाग्राम. Like or if you're talented, if you feel you're creating something unique now, even अगर आपके 0 subscribers है, please hit me up. We'll figure your journey to 10 million. एक दिन हम लोग एक पॉडकास्ट करते हैं ना, लाइक ऐसी थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगा, लाइक व्हाट आर द फिशी साइड्स ऑफ दिस बिजनेस दैट यू हैव सीन एंड व्हाट आर द फिशी साइड्स ऑफ YouTube दैट आई हैव सीन. इसके बारे में पॉडकास्ट करते हैं. और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि जस्ट द वे उर्मिला इज देयर इन लॉट ऑफ पॉडकास्ट, प्रणव भी बहुत सारे पॉडकास्ट में होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि इसके साथ मैं वैसे भी रात तक बात करता हूँ. सो व्हाई नॉट जस्ट रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट. एंड मैंने स्टोरी तो नहीं बताई, तू यहाँ पे मुंबई आया था. सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं ऐसे अभी हॉल में चला गया, आई वाज वॉकिंग इन द हॉल एंड उर्मिला कॉल्ड मी इन द हॉल. एंड शी टोल्ड मी कि काम था कुछ, तो शी कॉल्ड मी इन द हॉल एंड मैं ऐसे बात कर रहा था. मैं ऐसे साइड में टर्न किया, प्रणव इज सिटिंग देयर ऑन द सोफा एंड आई एम लाइक ओह शिट मैं ऐसे 2 बार बोला कि मेरे को अनएक्सपेक्टेड एंड प्रणव सरप्राइज मी बेसिकली इन मुंबई. सो अभी वो आया, अभी आई थिंक वो कल जा रहा है वापस. कल जा रहा हूँ. कल जा रहा है वापस. तो हमने सोचा कि अभी आया तो चल पहला पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर देते हैं.
तो मैंने इसने मुझे बोला माइक वाइक खरीद ले, एंड आई वाज ऑल सेटअप वेटअप करके मैं बैठ गया था, करते हैं। एंड हमारा था कि हम वर्चुअली करेंगे लाइक ऑल थिंग्स आजकल. हाँ, सो बट आई मीन फेस टू फेस की अलग फेस टू feel फेस है. की अलग फीलिंग होती है. एंड बट द थिंग इज आई थिंक द नेक्स्ट फ्यू पॉडकास्ट विद यू आर गोना बी मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आज हमने जो भी बात किया Yeah. ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने पहले भी बात किया है. तो Correct. हम दोनों को एक्सेप्ट दैट वन थिंग कि मैं कुछ क्रिएटर्स को कॉल करके पूछ रहा था कि प्रणव कैसा बंदा है, और ये प्रणव को मालूम है, ये मुझे नहीं मालूम था. हाँ. So ये एक्सक्लूसिव ताजा खबर है आपके लिए. So I think उसमें मतलब मैंने इसलिए भी नहीं बताया होगा probably because मतलब it was unnecessary conversation at the end of the day. Yeah, it was. हाँ, मतलब Yeah. ऐसे तो तो चीजें होती मतलब हैं. मेरा जो चेंज हुआ मैंने प्रणव को बहुत बार बोला है कि मेरा पूरा पर्सपेक्टिव तभी चेंज हुआ जब हम लोग मनाली के ट्रिप पे गए थे. एंड हाँ. मैं एग्जैक्ट मोमेंट बताऊं, तब तक प्रणव वाज लाइक अ मैनेजर फॉर मी कि ओके ये अपना बिजनेस संभालता है. हाँ. बहुत फनी इंस्टेंस है. हम लोग मनाली ट्रिप में इसके गाड़ी में बैठे थे, वी आर गोइंग टू मनाली. मैंने चीटोस का एक टुकड़ा हाथ में लिया, मैं सामने बैठा था, प्रणव ड्राइव करता, मैंने प्रणव को चीटोस का टुकड़ा खिलाया, एंड दैट इज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन प्रणव नो मोर रिमेन्ड अ मैनेजर फॉर मी, ही बिकेम अ फ्रेंड फॉर मी. हाँ. बट लाइक मैं तो हमेशा से मतलब आई फील लाइक कोशिश करता हूँ कि देयर इज सम रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, brotherhood Yeah, that's there to do this business correct, yeah. right? And उसके बाद आप manager is all what like formal, like if I'm getting introduced by Mythpad to Spotify, or Spotify is introducing me to a company, that's when this relationship, because वहाँ नहीं बोल सकता रे मेरा भाई है मिलो हाँ, उससे. और इसलिए लाइक मैं जो भी अभी क्रिएटर्स तूने साइन किया है ना, हाँ. लाइक जिनको मैंने हेल्प किया साइन करने में, हाँ. उनको मैंने हर बार बस तेरा नाम नहीं बोला. ऐसे 2-3 मैनेजर्स है हाँ. जो मुझे पर्सनली लगता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ. जो मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ. बहुत अच्छे है, हाँ. एंड दे कैन हैंडल यू रियली वेल, एंड फिशी बिजनेस का चांसेस बहुत कम है. नॉलेज ऐसे 2-3 लोग ही है जो मुझे ऐसे लगते हैं. Correct. नहीं है, I mean of course. Of course होंगे, और भी होंगे, just I don't know them. Yeah. There are multiple good people, and that's the whole bit कि आपको vet करना है. मतलब you don't have to hurry, you have to see like 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना. At the end of the day, if someone's able to wait for you for the next 6 months, it's worth it, because अगर long term किसी का हो plan गया नहीं ना, है, 2 साल अभी काम कर रहे हाँ, हैं, तो I फिर want to तो work फिर like कोई सेंस नहीं है. तो फिर आप कॉल करो, आप दूसरे क्रिएटर्स को पूछो कि इस बंदे के साथ एक्सपीरियंस क्या था. तो अभी यही करेगा, क्योंकि यू स्विच फ्रॉम अ यूट्यूबर टू अ मैनेजर. करेक्ट. सो यही करेगा अभी कि वापस मैनेजर से मैं- यूट्यूबर. मेरा- तो अगर तू मैनेजर से वापस यूट्यूबर है तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. सो एवरीथिंग्स ऑटोमेटेड. आजकल मेरा वैसे भी काम कुछ ज्यादा रहा नहीं है. मतलब आई एम जस्ट delegation. थिंकिंग अबाउट एक्सपेंशन, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट डूइंग मोर स्टफ. अभी डे टू डे मैं मिथपैड की डील्स भी आई थिंक हैंडल बैडली कुछ कर हाँ, पाता ये हूँ. ज्यादा हाँ. करता है. तो it's bigger plans, what like businesses हम क्या बना रहे हैं इन सब के अराउंड is what where my brains और एनर्जी आजकल जाती है. क्रिप्टो मतलब जो भी फ्यूचर है, लाइक क्रिप्टो हो गया, NFTs हो गए, एंड देन आई थिंक दैट्स अनदर पॉडकास्ट फॉर Crypto, अनदर NFTs. डे. एंड लाइक या वी शुड बी टॉकिंग. आई मीन हम लोग कितने बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं बहुत में प्लान कि आज तू आधा डाल, मैं आधा डालता हूँ, हाँ, देखते हैं 10 साल के बाद इसका प्राइस बढ़ेगा. अभी तक डाला कुछ नहीं है हमने. कुछ नहीं है. करेक्ट. So ऐसे plans है. And there's actually a lot of topics that we can talk about. So Yeah. few more podcasts which you guys are going to listen about are like dream cars. We can talk about cars on this Yeah. podcast. क्योंकि प्रणव, हाँ तुम लोग जाके देखो ना, actually प्रणव का चैनल देखो, नाम प्रणव ही है उसके चैनल का. Yeah. It's all about cars. This Yeah. guy has collabed with Sachin Tendulkar. Sachin This guy has Tendulkar. collabed with Virat Kohli. करेक्ट. So इनके साथ मतलब we are talking 5 years, 4 साल 3 साल पहले Yeah. उसने इनके साथ कोलैब किया है, उनके साथ गाड़ी चलाया है, स्पोर्ट्स कार चलाया है. Yeah, that's it for the podcast today, guys. बहुत ही ज्यादा रॉ पॉडकास्ट था क्योंकि प्रणव और मेरी कॉन्वर्सेशंस इतने रॉ होते हैं. आई होप तुम लोग को मजा आएगा सुन के. अगर मजा आएगा तो तुम लोग को नीचे एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए. और अगला पॉडकास्ट आने वाला, तुझे मालूम है कब आने वाला अगला पॉडकास्ट? ट्यूसडे. हाँ, नेक्स्ट ट्यूसडे को आने वाला है. एवरी ट्यूसडे नया पॉडकास्ट आने वाला है, सो वो सुनना भूलना मत. और अभी हम निकलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए सायोनारा. सायोनारा.